वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 2019 टू 20 बोर्ड एग्जामिनेशन एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2 मार्क क्वेश्चन की बिट है ये, और हमारा क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है हमारा। द पॉइंट ए बी एंड सी कैन नॉट बी द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी जस्टिफाई। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी जो पॉइंट है वो ट्राइंगल ए बी सी के वर्टाइसेस नहीं है बोलकर आपको यहाँ पर ही बोल रहा, और आपको ये जो स्टेटमेंट बोल रहा वो आपको जस्टिफाई करके आपको बताना है कि सच में ये जो ए बी सी जो वर्टाइसेस है वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, या ए बी सी जो पॉइंट्स है वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस नहीं है बोलकर आपको यहाँ पे जस्टिफाई करके बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ये 23 क्वेश्चन। तो आपको है ना ये आपको ये चीज़ आपको मतलब वर्टाइसेस है या नहीं है जस्टिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ओपन ब्रैकेट x1 ओपन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन x1 y2 माइनस y3 प्लस क्लोज ब्रैकेट। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, एक हिंट है आपके पास ये फॉर्मूला लर्न करने की, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग है, लेंदी है फॉर्मूला। तो इसको याद करने के लिए एक हिंट भी है आपके पास। हाफ 1/2 हाफ ओपन ब्रैकेट x1 ओपन ब्रैकेट y2 माइनस y3। जैसा ही आप ये एक बार लर्न करते हैं तो आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट फॉर्मूला आपका खुद ब खुद बनता है। देखिए यहाँ पे x1 है तो नेक्स्ट यहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, इसलिए ये फर्स्ट जो पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट रहते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पे x1 x2 x3 के पॉइंट मिल रहे हैं। आप x1 जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो नेक्स्ट जब फॉर्मूला आता है आपको x2 राइट करना है उसके प्लेस पे, और जब सेकेंड जो फॉर्मूला बनता है उसके नेक्स्ट प्लेस पे आपको x3 राइट करना है। x3 रहा तो आपको x1 राइट करना है। सेम आपको इसी तरीके से y1 की वैल्यू लेना है, y1 y2 y3। y1 अगर आपको फर्स्ट फॉर्मूले में y1 है तो नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको उसके प्लेस पे y2 लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको उसके प्लेस पे y3 लिखना है, और नेक्स्ट उसके बाद आपको y3 के प्लेस पे y1 लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कैसा बनाना, आप यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे x2 ओपन ब्रैकेट, y2 है तो यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस एज इट इज़, और y3 है तो यहाँ पे y1 क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन देख के सेकेंड वाली इक्वेशन आपको बनाना है, सेकेंड वाली देख के आपको थर्ड वाली इक्वेशन बनाना है। प्लस की साइन यहाँ पे राइट करना है। x2 है आपके पास तो यहाँ पे x3 ओपन ब्रैकेट, y3 है तो यहाँ पे y1 माइनस यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे y2, तो यहाँ पे y3 है, y1 माइनस y1 है, नेक्स्ट आपका आएगा y2 क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स राइट करना है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। पॉइंट्स, ए पॉइंट है आपका 1,1 और बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे 3, बी के कोऑर्डिनेट है 3,2, और सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 5,3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये फर्स्ट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 रहते, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 रहते, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू 3। अब आपको ऊपर के जो फॉर्मूला है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है ये पूरे जो वेरिएबल की वैल्यू है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे है हाफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे है आपके पास x1 की वैल्यू है आपके पास 1 ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे है y2 माइनस y3 की वैल्यू है यहाँ पे 2 माइनस y3 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर y3 की वैल्यू है यहाँ पे y3 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 3 क्लोज ब्रैकेट प्लस उसके बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला में x2 है तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है ओपन ब्रैकेट, y3 माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे 3 माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे 1 क्लोज ब्रैकेट प्लस नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूले में x3, तो x3 की वैल्यू है यहाँ पे 5 ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे है y1 माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे y1 1 माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 2 क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पे आपको पूरे जो ब्रैकेट्स में माइनस की साइन है उसको आपको माइनस करना है, 1/2
ओपन ब्रैकेट 1 एज इट इज़, 2 -1 क्योंकि स्मॉल नंबर में से हम बिगर नंबर माइनस कर रहे हैं, बिगर नंबर की साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आंसर में माइनस आता, यहाँ क्लोज ब्रैकेट प्लस 3 एज इट इज 2 -1 3 -1 2 क्लोज ब्रैकेट प्लस 5 1 -2, यहाँ पे जो है 1 -2 -1 क्लोज ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट 1/2 ओपन ब्रैकेट 1 1 इंटू 1 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 1/2 ओपन ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं हम, 1 में से 6 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमारा 5 आ रहा, बिगर नंबर साइन प्लस -5 एज इट इज़, पॉजिटिव 5 -5 गेट कैंसिल तो 1/2 और आपका यहाँ पे 0 है तो 1/2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आता। अगर कोई भी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का वैल्यू अगर आपके पास 0 आ रहा तो उसके जो वर्टाइसेस हैं जिनके वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें वो वर्टाइसेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस नहीं है बोलकर यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 0, therefore the points A is equal 1, 1, B is equal to 3, 2 and C is equal to 5, 3 are cannot be vertices of a triangle ABC। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन। तो आपको 24th क्वेश्चन यहाँ पे दिया, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टैंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जस्ट मैं आपको यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर का जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक रेडियस आपको यहाँ मिलता, और यहाँ जब ये जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बना रहे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब है स्लोप का एंगल बन रहा, ये जो 2 टेंजेंट यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो एंगल यहाँ पे रहना है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट आपको लेना है सॉल्यूशन में सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट राइट करना है, एंगल बिटवीन द रेडियाई, एंगल बिटवीन द tangents, angle between the tangents is equal to 60 degree. Next, angle between the radii, angle between the रेडियाई इज इक्वल टू, दो एंगल जो दो रेडियस के बीच का जो एंगल है वो कैसा फाइंड आउट करना है। देखिए आप लोग 180 माइनस ये वाले 60 को माइनस करेंगे 180 में से, तो यहाँ पे आता 180 माइनस 60 ये करेंगे तो आपको आंसर आता 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दी रेडियाई, दो रेडियस के बीच का एंगल कितना रहना है यहाँ पे 120 डिग्री रहना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का सर्कल, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं हम स्केल में। तो यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का एक सेंटर पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। उसके बाद हम यहाँ पे है आपका सेंटर पॉइंट जहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करें। तो यहाँ से हम एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट उसके बाद आपको ये वाले सेंटर पॉइंट से एंगल लेना है एक रेडियस पे रख के आपको 120 डिग्री का एंगल लेना है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये लाइन के ऊपर लाइन आना है आपको। और यहाँ पे देखिए कैसा लेना है, ये आपका 0 है 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 यहाँ पे आ रहा आपका। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना है 120 पे। तो यहाँ पे 120 के ऊपर हम एक पॉइंट लगाए। उसके बाद आपको और एक रेडियस ड्रॉ करना है, ये वाले पॉइंट्स से ज्वाइन करके ये वाला पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करना है स्केल से, और आपको सर्कल के अंदर ही आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो जितने भी आपके पास सेंटर ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, कितने भी आप सेंटर से सर्कल के ऊपर जब लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के सरकमफेरेंस पे, तो कितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उतने पूरे क्या है रेडियस ही होते हैं आपके। तो यहाँ पे मोर देन 1 रेडियस को हम क्या बोलते हैं रेडियाई। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल लिया हम कितना लिए 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, आपको है ना टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका जो कंपास पे जो ये है मेजरमेंट, ये 3 सेंटीमीटर ही रहेगा आपका। तो A पॉइंट से हम 3 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल बॉटम में तो ड्रॉ करो आप, टॉप में तो ड्रॉ करो आप। तो ये आप बॉटम में ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे तो ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, या ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप सेमी सर्कल। जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ए पे ठहर के आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे आना है आपको जहाँ से आप सेमी सर्कल ड्रॉ करें, तो यहाँ पे आपको लेना है एक आर्क, फर्स्ट आर्क लेना है जो सर्कल के ऊपर ही आ जाता है, क्योंकि हमारा सर्कल भी 3 सेंटीमीटर का है। सेकेंड आर्क आपको सेमी सर्कल के आगे कट करना है, ये सेकेंड आर्क है। फिर फर्स्ट आर्क के ऊपर डर के ये जो सेमी सर्कल कट करे आप, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे कट करना है सर्कल आर्क। उसके बाद ये सेकेंड वाले आर्क में इसको पहले वाले आर्क को ऊपर कट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है ए पॉइंट से। सेकेंड इसी तरीके से आपको बी पॉइंट से करना है। बी पॉइंट से आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ओ से बी पॉइंट पे ठहर के आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रख के एक आर्क लगाना है, और वो आर्क आता है यहाँ पे फर्स्ट आर्क लेना है, सर्कल पे ही आता। फिर फर्स्ट आर्क पे ये करके आप आगे सेमी सर्कल को कट करना है। उसके बाद सेम यहीं पे ठहर के आपको ऊपर कट करना है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड वाला जो आर्क है वो कटिंग पॉइंट पे करके आपको सेकेंड कट करना है। जहाँ पे दोनों आर्क मिल रहे वो पॉइंट से आपको बी पॉइंट को ज्वाइन करना है, और बी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे वाला जो टेंजेंट है उसको इंटरसेक्ट करना है। तो ये आगे वाला इंटरसेक्ट करें। अब मेजर करना है ये 2 टेंजेंट जहाँ पे इंक्लाइन हो रहे वो एंगल आपको 120 डिग्री आना है। तो मेजर कर रहे हैं हम, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है ये वाले पॉइंट पे ले रहे हैं जहाँ पे मीट हो रही है 2 टेंजेंट, और ये जो लाइन है लाइन के ऊपर कोई भी ऊपर लाइन से भी मेजर करो आप, और नीचे वाले लाइन से मेजर करो, दोनों भी एंगल सेम आना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आ रहा आपका 120 डिग्री। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे मेजर हो रहा है। तो ये है आपका 60 डिग्री। तो आपको मेजर कैसा करना मालूम है, अगर आपको यहाँ पे रखना है, ये लाइन से मेजर करना है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन, ये सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट और ये लाइन पे लाइन आपको लेके सेकेंड वाली लाइन 60 डिग्री पे आना है आपको। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री पे आ रही है आपकी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे सेकेंड वाली जो लाइन है 60 डिग्री पे आ रही। तो एंगल है आपका एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये है आपका 24 क्वेश्चन। तो 2 मार्क बिट सॉल्व हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क क्वेश्चन, 25th वन क्वेश्चन है आपका 3 मार्क की बिट में। प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन आपका रियल नंबर से है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है √5 एक इरेशनल नंबर है बोलकर। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखिए रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे रैशनल नंबर किसको बोलते हैं हम, जो P/Q फॉर्म में नंबर्स लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और जो रूट में नंबर्स लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो ये वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आपको फर्स्ट एक ही चीज़ आपको यहाँ पे ये करना है, फर्स्ट जो लाइन है आपकी वो रहेंगी आपकी लेट अस अज्यूम √5 इज़ ए रैशनल नंबर। तो आपकी फर्स्ट जो लाइन है वो लाइन रहेंगी लेट अस अज्यूम √5 इज़ ए रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम मीन्स हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब एक सपोज कर रहे हैं हम, सपोज
कर रहे हैं कि एक रूट 5 एक्चुअली है ना, रूट 5 इरेशनल नंबर है। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम करना मतलब जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है बोलकर। तो यहाँ पे जैसा ही इरेशनल नंबर का ये सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म लिखेंगे, p डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू अंडर रूट 5। रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म है p डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू रूट 5। अगर आपको सिंगल रूट 5 में क्वेश्चन पूछ रहा तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के लिए आपको करना है वेयर, आपको यहाँ पे लिखना है वेयर p एंड q आर को प्राइम p एंड q आर को प्राइम q नॉट इक्वल टू 0। तो वेयर p एंड q आर को प्राइम q नॉट इक्वल टू 0 बोल रहे हैं हम। p एंड q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम किसको बोलते हैं हम, जिसका रिमाइंडर है ना हमेशा 1 ही आता, तो उसको बोलते हैं हम को प्राइम। तो यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो q को आपके पास q को जो डिनोमीटर q जो डिनोमीटर है वो आपको रूट 5 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। p इज इक्वल टू अंडर रूट 5 q। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग लेना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 होल स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q स्क्वायर। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे p को जो 5 है वो p स्क्वायर के डिनोमीटर में लेना है, क्योंकि p और 5 q स्क्वायर और 5 प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हमेशा LHS या RHS में जो प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है वो LHS के डिनोमीटर या RHS के डिनोमीटर में शिफ्ट होता। तो यहाँ पे p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपका ये आपको इसके ये जो स्टेटमेंट है ये जो आपका रैशनल फॉर्म है इसको स्टेटमेंट में लिखना है। p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। p स्क्वायर 5 से डिवाइड होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, फॉर एग्जांपल 5 होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 5 है, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 5 जा 25। तो p अगर 5 स्क्वायर है मीन्स p स्क्वायर की वैल्यू अगर 5 है, 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 आता। तो ये जो 5 है 25 से कैंसिल होता, मीन्स इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 से डिवाइड होती है। अगर हम p स्क्वायर की यहाँ पे p इज़ डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। अब p स्क्वायर की वैल्यू 5 से डिवाइड होती है और p की वैल्यू भी 5 से डिवाइड होती है। सपोज यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 से ही कैंसिल होता। तो यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं तो p स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 स्क्वायर मीन्स 25 आता और 25 डिनोमीटर 5 से कैंसिल होता। p की वैल्यू हम यहाँ पे 5 सपोज कर 5 ले रहे हैं तो 5 भी 5 से कैंसिल होता। उसी को हम स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ये आपका मतलब p स्क्वायर का जो डिनोमीटर है वो 5 आ गया। अब वैसा ही आपको क्या लेना है, q स्क्वायर का डिनोमीटर भी 5 आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सपोज करिए हम लेट p इज इक्वल टू 5k। तो यहाँ पे हम एक चीज़ सपोज कर रहे हैं, q स्क्वायर यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हुई। अब वैसा ही आपको p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं p इज इक्वल टू 5k। k क्या है, कांस्टेंट नंबर है, p इज इक्वल टू 5k। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं हम। ये वाली जो इक्वेशन है इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ये वाली जो ऊपर की इक्वेशन है इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर k स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप लोग क्या है, p स्क्वायर की वैल्यू, हाँ p स्क्वायर की वैल्यू है 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे हम। p स्क्वायर की वैल्यू है 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रॉम वन p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की प्लेस पे हम 5q स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25k स्क्वायर। नेक्स्ट ये 5 और k स्क्वायर जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये 25 को हम यहाँ पे 5 के डिनोमीटर में शिफ्ट करें, 5q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर जैसा p स्क्वायर का डिनोमीटर 5 आया, वैसा ही यहाँ पे q स्क्वायर का डिनोमीटर भी 5 आया। तो जो सेंटेंस आप ऊपर लिख रहे हैं वही सेंटेंस को आपको नीचे यहाँ पे नीचे लिखना है। q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देखो यहाँ पे q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5
क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया है, तो आप बोलेंगे 5 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 5 इज़ कॉमन, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। 5 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। दिस contradicts our assumption this contradicts our assumption, therefore ये सेंटेंस आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है सेम एज इट इज़। therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong। जो हम अज्यूम करे थे यहाँ ऊपर √5, लेट अस अज्यूम √5 इज़ ए रैशनल नंबर, वो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, क्योंकि पी एंड क्यू के जो कॉमन फैक्टर है वो सेम है। देयरफॉर √5 इज़ irrational number।